नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है। हालांकि मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी और बीबीसी की रिपोर्ट को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए। आप सबके सामने ये लाया जाना चाहिए। इस देश में जो है, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले आपको पता है? नहीं पता होगा, हमको भी नहीं पता है। ऐसी चर्चा है कि 314 के आसपास मिले, उसमें 74 मुस्लिम है, बाकी सब नेपाल मूल की जो है, या कहिए नेपाली हिंदू है। और नेपाल बिहार का संबंध ऐसा है कि नेपाल की लड़कियां बिहार में ब्याह करके आती हैं, बिहार की लड़कियां नेपाल बिहार में नेपाल जाती हैं ब्याह करके। उनको ये घुसपैठिया बता रहे हैं। और कुछ घुसपैठिया मिले या नहीं मिले, लेकिन घुसपैठिया जो है लंबे समय से देश का इश्यू बना हुआ है। और जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी का पिछले 11 सालों से देश पे सत्ता है, वो पार्टी घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्ला रही है। लेकिन जो देश की एक बड़ी समस्या है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिलाओं के सम्मान, सारे धर्म महिलाओं के सम्मान में लगे। हिंदू धर्म वाले देवी मानते हैं, इस्लाम के लोग कहते हैं कि लड़कियां हमारे यहाँ बराबर है। नीतीश कुमार का जो प्रकरण आया उसमें खूब आलोचना की मुस्लिम नेताओं ने, खास करके जो धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं, धार्मिक नेताओं ने, कि ये महिलाओं के साथ अपमान है। और मुस्लिम महिलाओं के साथ अपमान हो तो मुसलमान धार्मिक नेता उनको बोलना जरूरी हो जाता है। तमाम चीजें। लेकिन जो लड़कियों की दशा और दुर्दशा है इस देश में, लड़कियों के महिलाओं की, लड़कियों महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं, सबको। एक मैं कल वीडियो देख रहा था जिसमें एक बुजुर्ग आदिवासी को पुलिस महिला जो है पीट रही थी, उठा रही थी, घसीट रही थी। वो कहीं बैठी होगी, साफ सुथरी जगह नहीं होगी, गंदगी दिख रही होगी उसकी वजह से, इसलिए वो भगा रही थी। एक और आपने देखा होगा वीडियो जिसकी मैंने चर्चा भी की थी, एक उत्तर प्रदेश की एक महिला पुलिस अधिकारी जो है, वो एक कपल ही बोल दीजिए, हालांकि पता चला वो भाई बहन दोनों थे और उनको दोनों वयस्क थे। उनका ये आईडी चेक कर रहे हैं, उनके फादर से बात करेंगे, किया उन्होंने। और कहा कि गार्जियन को साथ लेकर के चलना चाहिए, पता है कितनी दुर्घटनाएं घट जाया करती हैं। ये सब हो रहा है, लग रहा है कितना सरकार जो है सीरियस है अपराध रोकने के लिए। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2019 से 2021 के बीच में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं, और इनमें से कई कभी घर नहीं लौटती। और बताया जाता है कि देश में सबसे ज्यादा लड़कियां अगर गायब होती हैं किसी प्रदेश में, तो प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहां पिछले 20 से ज्यादा सालों से बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रभक्त पार्टी की सरकार है, महिलाओं को जो देवी की तरह पूजती है उनकी सरकार है। और देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लड़कियां गायब होती हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट जो छापी है उसके हवाले से मैं बताऊं तो, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है उनके पास कि 2019 से 21 के बीच में अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख महिलाएं गायब हुई हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों की माने तो जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच मध्य प्रदेश में 23,129 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। लड़कियां मतलब जो शादीशुदा नहीं है, महिलाएं जो शादीशुदा है, ऐसा मान के चलते हैं। यानी हर दिन लगभग 43 लड़कियां और महिलाएं गुमशुदा हुई। और ये बता रहे हैं बीबीसी वाले, एक रिपोर्ट जो लिखा है कि ये संख्या बताती है कि ये सिर्फ कुछ परिवारों का दुख नहीं है, बल्कि देश की एक बड़ी समस्या है। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा शाखा के एक ऑफिसर से सवाल किया उसने, अनिल कुमार जिनका नाम है, एडीजी हैं महिला सुरक्षा शाखा में। उन्होंने बताया कि साल 2013 के बाद नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी पर तुरंत ही अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। यानी जो डेटा ज्यादा आ रहा है, इसका अर्थ ये, निहितार्थ ये है
कि जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लड़कियों के गायब होने की खबर है या रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, तो उसकी वजह है कि 2013 के बाद नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी पर तुरंत एक्शन लेती है सरकार, एफआईआर दर्ज होती है और वो कह रही है कि 42% मामलों में, अनिल कुमार जी बताते हैं कि 42% जो गायब होने के मामले हैं, उन मामलों में किशोरियां यानी कम उम्र की लड़कियां, नाबालिग लड़कियां घर से नाराज होकर चली जाती हैं। करीब 15% घटनाओं में लड़कियां अपनी मर्जी से रिश्तेदारों के घर चली जाती हैं और 19 से 20% मामलों में वो प्रेमी के साथ चली जाती है। लेकिन सोसाइटी का जो हमारा जो माइंडसेट है, उसके अनुसार लड़की अगर गायब होती है तो ये मान लिया जाता है कि कोई बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, कई जगह से ऐसी खबरें आपने देखी होगी, जब लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं पेरेंट्स, तो पुलिस का आमतौर पर जवाब होता है कि किसी के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन देखो, लौट आएगी या पता करो कहाँ गई। ये हमारे यहाँ लड़कियों को लेकर के माइंडसेट है कि लड़कियां जो है बेसिकली भाग जाती हैं लड़कों के साथ। और साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में 18 साल से कम उम्र के हर गुमशुदा बच्चे की शिकायत पर अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पूरे देश के लिए आदेश है, खाली मध्य प्रदेश के नहीं है। इसके बाद 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई, जिसका मकसद था हर गुमशुदा बच्चे को बचाना और उनका पुनर्वास करना। लेकिन क्या ये हो पा रहा है? क्या हमारे भीतर ये सवाल है कि ये लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं है? क्या कहीं इस बात पे चर्चा है कि लड़कियां असुरक्षित क्यों नहीं है और लड़कियां क्यों भाग रही हैं? कहाँ समाज में गड़बड़ी हो रही है? हमारे देश में ढेर सारे नैतिकता के ठेकेदार खड़े हो गए हैं और धर्म वाले लोग तो सबसे पहले नैतिकता की ही बात करते हैं, भले वो घोर अनैतिक हो, तमाम तरीके के प्रपंच करें वो धर्म के भीतर मठाधीश बन गए, लेकिन वो प्रवचन देने में सबसे आगे और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। पुलिस वाले भी मोरल पॉलिसिंग करने लगते हैं और वो बताने लगते हैं कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। लड़कियों को घर वाले भी बताते रहते हैं कैसे रहो, किससे बात करो, किससे नहीं बात करो। बावजूद इसके इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं कि पिछले, देखिए, एडीएफ इंडिया का है कि पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय 55 लाख लड़कियां गायब हो गई। ये भी चर्चा का विषय है। 55 लाख लड़कियां जन्म लेते समय गायब हो गई। कहाँ गई नहीं पता है। जन्म के बाद वो बड़ी होती हैं, फिर लड़कियां गायब हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं? सरकार कह रही है, सरकार के अफसर कह रहे हैं कि वो प्रेमी के साथ चले जाते हैं, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, या जो है वो घर से झगड़ा करके चले जाते हैं। लड़कियों को लेकर के हमारा समाज कितना संवेदनशील है, वो आप अपने आसपास देख सकते हैं। हम तमाम तरीके की चिंताएं करते हैं समाज बचाने को लेकर, लड़कियों को लेकर, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा ये है कि लड़कियों की जैसे शादी कैसे हो जाए। लड़कियों को शादी करा देना परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और लगातार ये खबरें आती रहती हैं। महाराष्ट्र की एक खबर थी पिछले दिनों कि वो लड़की ने किसी दूसरी जात के लड़के से, ब्राह्मण लड़की थी, और किसी दलित लड़के से शादी करने की बात कही, तो लड़की के घर वालों ने लड़के को बुलाया और उसको मार दिया। कई दफा ऑनर किलिंग में लड़कियों को भी मार दिया जाता है, लड़की और लड़के दोनों को मार दिया जाता है। कई सारे वीडियोज आपने देखे होंगे जिसमें लड़की और लड़के को प्यार करने के जुर्म में बिजली के खंभे से या पेड़ से बांधा जाता है और उसको पीटा जाता है। पुलिस भी उसको बहुत संज्ञान नहीं लेती है। हम में से भी लोग बहुत नहीं सोचते हैं। लगता है कि नहीं, ये सही है, ये प्यार नाम की बीमारी जो है अगर आएगी तो हमारा समाज खराब हो जाएगा। ऐसे लगता है समाज बहुत बढ़िया है हमारा, लड़का लड़की के प्यार करने से ही समाज खराब हुआ है। नहीं तो इतना बढ़िया समाज है, हर तरफ धार्मिक लोग हैं। देखिए, जिनको देखिए पूजा पाठ में लगे हैं, दान धर्म में लगे हुए हैं। सरकार भी मंदिर बनाने में लगी है, नेता मस्जिद बनाने में लगे हैं।
तो दान धर्म जो है वो तो सबसे जरूरी है। कुछ लोग देखिए, कोई मांस खाता है तो उसको पीट रहे होते हैं, काहे मांस खा रहा है। कोई गौ मांस खा रहा है इसलिए पीट रहे हैं। कुछ लोग गौ मांस खा करके संसद में बैठे हैं, मंत्री बने हुए, उसको कोई नहीं पूछ रहा कि तू गाय मांस क्यों खा रहा है। एक तरफ गाय का मांस ले जाने के आरोप में पीट पीट करके मार दिया जाता है, और हम संविधान में कहते हैं कि सबके लिए कानून हमने बराबर बनाया है। संविधान का मतलब बराबर विधान। इस देश के हर नागरिक के लिए बराबर कानून है। किधर कानून बराबर है भाई।